को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्त ना, जब महफिल हो तो कोशिश किया करें, तवज्जो के साथ बैठा करें, सुना करें। अगर कोई आपसे पूछे कि जी महफिल हुई थी, क्या सुना है आपने, फिर आप कहेंगे यार वो बात तो मुनासिब नहीं है, मस्जिद के आदाब के भी ख़िलाफ़ है। हमारे बुज़ुर्ग हैं मस्जिद के ख़जांची हैं, वो बताते हैं फ़ौज में थे, कहते कि हम ना जब कोई महफिल होती थी तो हमारे बैच बने हुए थे 20-20, 30-30 लोगों के। तो हम देखते थे कि कौन से आलिम जो हैं वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो कोशिश होती थी कि हम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचें और जितना वक़्त है उनकी गुफ्तगू को सुने। और फरमाते हैं कि अगले दिन ना बंदे आपस में बातें करने लगे, यार बड़ा ही कोई काफर मौलवी सीगा, बड़ी काफर तकरीर करके गया। हाँ जी, उसकी वजह क्या है कि हमारी तवज्जो नहीं होती। हमने देखा वाह जी मौलवी साहब ने ज़ोर लगा दिया, मौलवी साहब का पसीना निकल आया, हाँ जी, गला फाड़ फाड़ के जनाब हमें शेर व शायरी सुना दी, तो वाह जी वाह क्या बात है। नहीं, अब सिर्फ मौजू तो मेरा कुछ और था, लेकिन वक़्त थोड़ा है, तो सिर्फ एक बात आपके सामने रखूँगा। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो वो आपके लिए और मेरे लिए। नात में आपने बड़े पैसे दिए हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे। अब सिर्फ मेरी बात सुन लें, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, ये मेरे दोस्त बहुत मेरे ऊपर ख़र्चा करते हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे। बस मेरी बात सुन लेंगे, मैं कहूँगा मेरा मकसद पूरा हुआ। हुज़ूर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मसनद इरशाद पर बैठने के लिए 12 चीज़ों का होना ज़रूरी है। 12 चीज़ें जो बंदा मसनद इरशाद पर बैठे, जिसको पीर बनने का शौक़ है, जो कहता है कि मैं पीर बन जाऊं, कोई 20-25 बंदे हर वक्त मेरे आगे पीछे हों, जहाँ भी जाऊं मेरे हाथ चूमने वाले, मेरे पैर चूमने वाले, जूते उठाने वाले। ये फितरत है ना, इंसान का नफ्स है, उसको उभारता है कि तुम ये काम करो। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि 12 चीज़ें जिस शख्स के अंदर मौजूद हों वो मसनद इरशाद पर बैठ सकता है। जिसमें 11 हों, 12वीं ना हो, वो पीर कहलाने का हकदार नहीं है। ये याद रखें। वो 12 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाते उसमें 2 चीज़ें अल्लाह वाली होनी चाहिए। मैं सादी सादी बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। 2 चीज़ें अल्लाह वाली होनी चाहिए। एक वो रहम करने वाला हो, दूसरा वो रहीम हो। अगर कोई उसके साथ कोई सख्त बात कर दे तो वो उसके साथ नरमी करे, उसके साथ रहम करे। दूसरा रहीम हो, अगर कोई ज़्यादती भी कर दे तो कोई बात नहीं, खैर है। ये 2 चीज़ें, 2 सिफ़तें उसमें अल्लाह वाली होनी चाहिए, और 2 चीज़ें उसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी होनी चाहिए। एक रफ़ीक हो, दूसरा शफ़ीक हो। अगर कोई उससे बात करे तो उसकी बात को सुने। बड़ी हदीसें मेरे जहन में हैं इस वक्त, सिर्फ एक मुख्तसर करके अर्ज़ करूँ। सहाबा फरमाते हैं गर्मी का मौसम था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें मस्जिद नबवी के अंदर वाज़ फरमा रहे थे। एक मजज़ूब औरत जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, मस्जिद के दरवाज़े में आई। उसने आके ना यूँ करके नबी अलैहिस्सलाम को इशारा किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। बाहर धूप के अंदर खड़ा करके उस औरत ने 5-5.5 घंटे नबी करीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की। जब वो चली गई अपनी मर्ज़ी से तो हुजूर वापस तशरीफ़ लाए। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर ये तो पागल औरत है, मजज़ूब है, ये तो जिस रास्ते से आती है रोज़ लोग तो रास्ता बदल लेते हैं। तो मेरे लजपाल आका ने फरमाया, क्या मेरे सहाबा, अगर इसकी मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? फरमाया 2 आदतें, उसमें 2 सिफ़तें नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसी होनी चाहिए। एक शफ़ीक हो, दूसरा रफ़ीक हो। शफ़क़त इतनी हो कि बंदा कहे कि बस ये मेरा ही है और किसी का भी नहीं है। रफ़ीक ऐसा हो कि अगर कोई बात करे तो उसकी बात को अपने पास महफूज रखे।
बाबा जी बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा था ना, हर एक नूं राज की गल ना दस्या कर बुलिया, यारां दे भी यार हुंदे ने। दो बातें जनाब सिद्दीक़ अकबर जैसी होनी चाहिए, एक सादिक हो, दूसरा मुसद्दिक हो, सच भी बोले और सच की तस्दीक भी करे। आज मसनद इरशाद पर बैठने वाले हमारे एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक बीबी दम करवाने के लिए आई तो उस बीबी की हवा खारिज हो गई। तो अब उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हज़रत क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जब वो आके आपसे कहने लगी कि बाबा जी मेरा ये मसला है, तो कान पे हाथ रख के कहते बीबी ज़रा ऊंचा बोलो, मुझे ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनता नहीं था, उसको तसव्वुर दिया है कि मुझे ऊंचा सुनता है, ताकि उसके दिल में जो डर है, जो वहम है, वो निकल जाए और वो शर्मिंदा ना हो। फरमाते जब तक वो औरत ज़िंदा रही, हज़रत उस इलाके में बहरे बन के फिरते रहे हैं। आज का पीर कहता है बदतमीज़ी को जलाल कहता है। आज का पीर बदतमीज़ भी है, और जब उससे कहे कि आपने जनाब ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जी पीर साहब जलाली बड़े हैं। जलाल सिर्फ गरीबों पर आता है, अमीरों पर जलाल नहीं आता। दो बातें जनाब सिद्दीक़ अकबर जैसी होनी चाहिए, एक सादिक हो सच बोले, दूसरा मुसद्दिक हो सच की तस्दीक भी करे। और इतना भी सच ना बोलो कि अगले बेचारे का दिल ही तोड़ दिया जाए। हमारे बाद बंदे होते हैं ना, जी मुझे बड़ी सच्ची बात करने की आदत है। सच्ची बातें घर में करो, अगर मजमे में करने की ज़रूरत पड़े तो अगर किसी का कोई ऐब है तो उसको बेचारे को बिठा के उसकी इस्लाह करो, बेटे ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। इतना भी ना सच बोलो कि वो बेचारा शर्मिंदा हो जाए। और दो बातें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसी होनी चाहिए। ठीक है जी, कितनी बातें हो गई अभी तक? हाँ 6 बातें हो गई जी। 2 सिफ़तें अल्लाह वाली, 2 नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसी, 2 जनाब सिद्दीक़ अकबर जैसी, 2 सिफ़तें जनाब उमर बिन ख़त्ताब जैसी। फरमाया नेकी की दावत दे, गुनाह से मना करे, नही अनिल मुनकर, नेकी की तरफ बुलाए, गुनाह से मना करे। आज का पीर नहीं जो कहे कि बस तूने बैयत कर ली, बस तेरी बख्शिश ही बख्शिश है, तेरी निजात ही निजात है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के पास बच्चे आए, कहा कि बाबा जी ईद का दिन है, हमें कोई शेर लिख दें, हम ईद का दिन है कोई रुबाई लिख दें, हम पढ़ेंगे, दोस्तों में बैठ के उसका लुत्फ़ लेंगे। तो सरकार बगदाद ने फरमाया कि लोग कहते हैं ईद है, अब्दुल कादिर जिलानी की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर जाएगा। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी। 2 आदतें उसमें जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसी होनी चाहिए, एक गुनाह से रोके, दूसरा नेकी की दावत दे। और 2 आदतें हज़रत सैयदना उस्मान गनी जैसी होनी चाहिए, सखी भी हो, इबादत गुजार भी हो, दिन में सखावत करे, रात को मुसल्ला आबाद करे। हदीसें मैंने पहले कहा मेरे पास बड़ी हदीसें मेरे पास हैं, बस मैं मुख्तसर सी एक बात अर्ज़ करके चल दूँ। हज़रत जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास हमने सुना है उलमा इकराम से, हज़रत साहब बैठे हैं कि मदीना तैयबा में कैद पड़ा तो ताजर आए, उनको पता चला कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का गला आया है। कहने लगे जी हमसे दुगना फ़ायदा ले ले। फरमाया मुझे इससे भी ज़्यादा मिलता है। कहा जी 3 गुना ले लें, कहा इससे भी ज़्यादा मिलता है। कहा 4 गुना ले लें, कहा जी इससे भी ज़्यादा मिलता है। कहा जी कितना मिलता है? फरमाया जी मुझे 10 गुना मिलता है। उनका जी कौन है जो आपको 10 गुना देता है? फरमाया वो मेरा मालिक है जिसने कहा तुम 1 दो मैं बदले में 10 गुना तुम्हें अता फरमाऊँगा। एक सखी हो, दूसरा इबादत गुजार हो, दिन में इबादत करे, सखावत करे, रात को मुसल्ला आबाद करे। अब ये नहीं कि पीर साहब को ये तो पता है कि ये 100 का नोट है, ये 5000 का नोट है, और बाकी कहें जी पीर जी वो नमाज हो जी हमने नमाज मक्के में पढ़ ली थी, हमने जनाब हमारी फजर मक्के में होती है, ज़ोहर हमारी जनाब मदीना तैयबा में होती है, असर हमारी बैतुल मुक़द्दस में होती है। अगर नमाज़ें वहाँ पर होती हैं तो फिर खाना भी पीर साहब वहाँ पे खाने जाके फिर वहीं पे खाना भी खा लें? ऐसा नहीं है। जिसका नमाज से ताल्लुक़ नहीं है उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हमारा कोई पीर नहीं है। और फिर 2 आदतें उसमें मौला अली और मुर्तज़ा जैसी होनी चाहिए।
ठीक है जी। दो आदतें मौला अली मुर्तज़ा जैसी होनी चाहिए, एक बहादुर हो, दूसरा दलेर हो। ये नहीं कि अब हमारी आदत क्या है, वो मुझे एक बात याद आ गई, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा, इनके पास एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, उनके मुरीद को पता चला कि मेरे पीर साहब जो हैं वो अल्लामा इकबाल के पास तशरीफ़ लाए हैं। तो वो मुरीद बेचारा चला गया, जाके उसने कहा कि हज़रत बेटी की मंगनी की है, और जहाँ मंगनी की है अब वो कहते हैं कि बेटी की शादी करनी है, तो एक 100 रुपये का मैं पहले मकरूज़ हूँ, 100 रुपये का पहले मुझ पर कर्ज़ा है, दुआ करें अल्लाह कर्ज़ा भी उतार दे, बेटी की शादी का सबाब भी अल्लाह मुहैया कर दे। तो पीर साहब ने दुआ की, तो उसने जाते जाते ना पीर साहब को 10 रुपये दे दिए, नजराना खिदमत कर दी। जब 10 रुपये नजराना पीर साहब को दिया तो अल्लामा इकबाल मुस्कुरा पड़े। अब पीरों की और मौलवियों की नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं, पीर भी बड़ी जल्दी से देख लेते हैं बंदा कैसे देख रहा है, और मौलवी भी देख लेते हैं। और जब वो मुरीद चला गया तो पीर साहब ने कहा, जी लामा साहब से आप हंसे क्यों थे जी, मुस्कुराने की वजह क्या थी? लामा इकबाल कहने लगे, जनाब आपकी ना दुआ की कबूलियत पे मुझे हंसी आई थी। कहा, जी आपको कैसे पता चला मेरी दुआ कबूल हो गई है? कहने लगे, जी दुआ करवाने से पहले वो 100 रुपये का मकरूज़ था, दुआ करवा के वो 110 रुपये का मकरूज़ हो गया है। ठीक है जी, ये हमारे असलाफ़ की तरबियत नहीं है, हमारे असलाफ़ की तालीमात नहीं है। आखिरी बात अर्ज़ करूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिए। हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, आपके खुलाफा के ख्वाजा साहब का इतना लंगर पकता था, इतना लंगर पकता था, सुबह से लेकर शाम तक लोग आते लंगर खाते, फिर भी लंगर में कमी नहीं होती थी। ठीक है जी। और आप ही का एक फरमान है, फरमाते हैं या ख़ुद नेक बनो, ये आज की मेरी आप दोस्तों की एक नसीहत है, या खुद नेक बन जाओ, अगर खुद नेक नहीं बन सकते तो फिर नेकों से मोहब्बत करो, अगर नेकों से मोहब्बत भी नहीं कर सकते फिर नेकों की सोबत में बैठो, अगर सोबत में भी नहीं बैठ सकते फिर उनका बुग़्ज़ दिल में ना रखो। ये हुज़ूर सुल्तानुल हिंद का फरमान है। फरमाया या खुद नेक बन जाओ, अगर नेक नहीं बन सकते तो नेकों से मोहब्बत करो, अगर नेकों से मोहब्बत भी नहीं कर सकते तो नेकों की सोबत में बैठो, अगर उनकी सोबत में भी नहीं बैठ सकते फिर दिलों में बुग़्ज़ ना रखो। अगर ये 3 चीज़ें करना, चौथी ना करना, अल्लाह दुनिया भी आसान कर देगा, अल्लाह आखिरत भी आसान कर देगा। अल्लाह करीम मेरे इन तमाम भाइयों को, ख़ुसूसन भाई शफ़ाकत साहब हैं, भाई काशफ साहब और अलामा यासीन साहब हैं, और जितने भी मेरे दोस्त जोया बरादरान और इस मस्जिद के जितने भी मुंतज़मीन, जितने भी बच्चे, जितने भी आप दोस्त बैठे हैं, अल्लाह आप सब के इखलास पर आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। कभी इंशाअल्लाह आज आप दोस्तों ने प्रोग्राम किया है, लेकिन एक मैं आपको अपनी तरफ से कर्ज करता हूँ, किसी दिन आपका दिल करे ना तो शफ़ाकत भाई से अर्ज़ कीजिएगा कि वो मुझे सिर्फ कह दें कि चल भैया आज इधर मस्जिद, इंशाअल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा, जितना जी चाहेंगे इंशाअल्लाह बातें भी करेंगे और अच्छी तरीके से बैठेंगे भी, गुफ्तगू भी करेंगे। अभी वक्त भी नमाज का हो गया, तो अल्लाह पाक हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।